Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is bearing. Chapter 9 exercise 9b from book D3 7th edition question number 11. Exercise 9b question number 11. In the figure P, Q and R are points on level ground in a park. R is 600 meter from Q and on a bearing of 305 degree from Q. Q is 950 meter from P and on a bearing of 078 from P. ये आपको फिगर गिवन है. Find the distance between P and R. The bearing of R from P. स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें देखें कि उन्होंने बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी दे दिया है. आर क्यू की लेंथ 600 है, 9 पी क्यू लेंथ इज 950 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर. फ्रॉम द फिगर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल. लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन. फाइंड द थर्ड लेंथ ऑफ थर्ड साइड. We know that it is not a right angle triangle. अगर right angle triangle ना हो, length of two sides given हो, third side की हमने length लगा find करनी हो, तो हम cosine rule use करते हैं. cosine rule में अब हमने PQ की अगर length find करनी है, तो हमारे पास इसके opposite length angle भी find होना चाहिए. By using the cosine rule, अगर हम cosine rule यूज़ कर कर पी आर की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले एंगल पी क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा. अब वी नो दैट द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी इज 78, यानी एन पी क्यू इज 78. And PN and QN are parallel lines. These are two parallel lines. If this angle is 78, so this full angle is equal to 180 minus 78. This full angle is equal to 180 minus 78 degree. एंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन. ये हमने फाइंड कर लिया. 180 माइनस 78 201 102. लेकिन हमने फाइंड कौन सा एंगल करना है? एंगल पी क्यू आर. उस एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है. अब दिस एंगल पी क्यू आर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? इस फुल एंगल में से, यानी पी क्यू एन में से, एंगल पी क्यू एन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल क्यू आर क्यू एन. एंगल आर क्यू एन. तो एंगल पी क्यू एन किसके इक्वल है? 180 माइनस 78. एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू 180 माइनस 78. और एंगल आर क्यू एन, देखें ये फुल एंगल 360 है, और उसमें से 300 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आर क्यू एन बन जाता है. तो 360 माइनस 305, 360 माइनस 305, ये हमने फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए देखें, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 102 माइनस 5
and 5. 55. 102 minus 55. 102 minus 55 is, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 47 डिग्री। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 47 डिग्री। अब हम इस पर कोसाइन रूल यूज करेंगे। जो लेंथ हमने फाइंड करनी है उसके ऑपोजिट एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम कोसाइन रूल लिखेंगे, पी आर होल स्क्वायर, पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 600 होल स्क्वायर प्लस 950 होल स्क्वायर माइनस 2 600 950 cos 47 डिग्री। ये सबसे इजी कोसाइन लॉ याद करने का तरीका है। अब स्टूडेंट्स हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर होल स्क्वायर, 600 होल स्क्वायर प्लस 950 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 950 इंटू cos 47 डिग्री is equal to 485021. Now PR whole square is equal to PR whole square is equal to 485021.87. Now to find the value of PR, taking a square root of both sides. Now taking the square root of 4850 is equal to 696.4. We write 696. Bearing of R from P is this angle. We know that this full angle is 78. If we find this angle RPQ and 78 minus RPQ, so we find the bearing of R from P. So first we use the sine rule. Students, अब देखें, length of 3 sides are given, one angle is given. So we can find this angle by using the sine rule. To find the bearing of R from P by using sine rule, to find the angle RPQ, we write RPQ एंगल फाइंड करना है। RP के ऑपोजिट कौन सी लेंथ है, 600। 600 डिवाइडेड बाय साइन एंगल RPQ इज इक्वल टू 696 डिवाइडेड बाय, ये एंगल क्या है, 47, साइन 47 डिग्री, साइन 600 साइन 47 डिग्री ओवर 696 is equal to sine angle RPQ. $600 into sine 47 divided by 696 तो is equal to 0.6। अब चले
साइन एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 0.630. एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.630. शिफ्ट साइन साइन इनवर्स 0.630 तो 39.0 डिग्री. एंगल हमारे पास क्या आ गया? 39.1 डिग्री. एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 39.1 डिग्री. अब हमने क्या निकालना है? बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी is equal to 78 minus 39.1 degree. देखिए, this angle is 39.1 degree. तो 70 टोटल एंगल is 78. दिस एंगल 39.1 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. 78 minus 39.1 is equal to 38.9. तो bearing of R from P is 0.38 या 39 लिख देंगे. मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो कमेंट्स में बुक नेम, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज मेंशन कर कमेंट सेक्शन में लिख दें. इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी. अल्लाह हाफिज़.